वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं सी एस देवी। चलिए आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 22 दिसंबर है आज। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, वह धरसीवां क्षेत्र से विधायक है। ये गलत है, ठीक है। और बाकी उपरोक्त दोनों सही हैं। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में डॉक्टर रमन सिंह पहले हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्पीकर बने हैं। ओके। और वहीं गोवा में 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह राणे 1999 से 2000 और 2007 से 2012 स्पीकर थे। और डॉक्टर रमन सिंह 2002 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, 3 बार याद रखना है। और कहाँ से वो विधायक हैं, तो राजनांदगांव, ठीक है। इतना कुछ ऐड करिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए, इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन को ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 12,992 करोड़। ओके, चलिए देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। याद रखिएगा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र में अपनी सरकार का पहला और वित्तीय वर्ष का दोस्तों दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। और याद रखना है कि यह अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ रुपए का है और ये राज्य के दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। याद रखना है कि इस बजट में सरकार ने पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ रुपए और महतारी वंदन योजना के पहले चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। और 1,123 करोड़ 5 हार्स पावर तक के जो है कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली के लिए और 250 करोड़ बेरोजगारी भत्ता के लिए और वहीं 40 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा, है ना, याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, श्री विष्णुदेव साय। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके संबंध में कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा पुनः संपादित व संयोजित श्री कृष्ण, याद रखना है, श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणता रहे, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922 से 23 में जेल में हस्तलिखित श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र निकाला था। और वही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रविंद्रनाथ मिश्र ने श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र को किताब के रूप में संकलित कर संयोजित किया है, ठीक है। याद रखिएगा किसने किया है। ओके, देखिए, किरण सिंह देव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से विधायक हैं। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जगदलपुर। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, भाजपा के। और वही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण सिंह देव को दोस्तों इस पद पर जो है अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भाजपा की। और वह पहली बार दोस्तों चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए हैं, याद रखना है ना। और इससे पहले इस जिम्मेदारी का जो संचालन है कौन कर रहे थे, तो डिप्टी सीएम अरुण साव। ओके, याद रखना है। ये याद रखना है कि ये किस क्षेत्र से विधायक हैं। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जगदलपुर के विधायक हैं श्री किरण सिंह देव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से कितने भारतीय भाषाओं के लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 24। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से, है ना, 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। और साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए संजीव और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर और उर्दू के लिए सादिक नवाब शहर, याद रखना है ना, उर्दू के लिए सादिक नवाब शहर समेत 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है कितने भारतीयों को, कितने भारतीय लेखकों को, ठीक है। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार 2023 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसको।
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है, 2 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो याद रखना है कि खेल रत्न पुरस्कार घोषित हो चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया जाएगा, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को, ठीक है। याद रखने की ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और वहीं 26 लोगों को, है ना, 26 खिलाड़ियों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ओके, इसमें आपका ओजस प्रवीण देवतले जो कि तीरंदाजी, अदिति स्वामी तीरंदाजी और एम श्री शंकर एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद, याद रखना है मोहम्मद हुमामुद्दीन मुक्केबाजी, याद रखिएगा आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, देवीकृति सिंह घुड़सवारी, है ना, घुड़सवारी ड्रेसेज हैं, और दीक्षा डागर गोल्फ और कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी। बाकी ये सब आप नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब नाम आप देख लीजिए। ओके, याद रखना है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ओके, किनको किनको मिला है, और इसको भी देख लीजिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार गणेश प्रभाकरन मलखम और महावीर सैनी ये पैरा एथलेटिक्स इनको दिया जाएगा, और ललित कुमार कुश्ती के लिए, आर बी रमेश शतरंज के लिए, शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और वहीं याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के लिए, और भास्कर ई, है ना, ये कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार पुशीलाल, है ना, टेबल टेनिस के लिए, और ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों कविता, ठीक है, कबड्डी के लिए, और मंजूषा कंवर बैडमिंटन, और विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ऐड कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, एड्रेस डिस्क्रिप्टर सेवा यह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गूगल। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखने की गूगल मैप्स 2024 की शुरुआत में भारत से एड्रेस डिस्क्रिप्टर सेवा लॉन्च करेगा, और यह गूगल द्वारा भारत से शुरू की जाने वाली पहली वैश्विक सेवा होगी। और इस सेवा के तहत दोस्तों मैप का जो है इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति द्वारा साझा की गई लोकेशन के निकटतम लैंडमार्क और वहाँ से जो है लोकेशन की दिशा का पता चल सकेगा, ठीक है। याद रखना है ये किसके द्वारा, ओके, तो गूगल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए, 21 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 21 दिसंबर को स्वर्गीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की जो है जयंती मनाई गई है। और ये याद रखना है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे, और उन्हें छत्तीसगढ़ में दोस्तों श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रेरणता के तौर पर भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जो जन्म है 21 दिसंबर, याद रखना है 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दैहान ग्राम में हुआ था। याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि उनके पिता का नाम दीनदयाल सिंह और माता का नाम नर्मदा देवी था। याद रखिएगा दोस्तों कि साल 1937 में रायपुर नगर पालिका के जो है अध्यक्ष चुने गए, और 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को एकजुट करने के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की जो है स्थापना भी की। और इसको भी ऐड करिएगा कि उन्होंने आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी का जो है हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा, और 1952 में रायपुर से दोस्तों विधानसभा विधायक चुने गए। ओके, और इसको भी देख लीजिएगा कि उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में विस्तार किया, और 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के दौरान दोस्तों अस्वस्थ हो जाने से उनका जो है निधन हो गया। और ठाकुर जी के बारे में इसको भी देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहे जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और स्वतंत्रता आंदोलन के 5 पांडव अर्जुन, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ के त्याग मूर्ति के नाम से भी जाने जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ओके, तो इतना कुछ याद रखना है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, हाल ही में चर्चित पौरी दरवाजा या पौरी दुआरी यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये सरगुजा में है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, राज्य में किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अफसर को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, पी दयानंद। देखिए, निम्नलिखित में से किस विधायक ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ संस्कृत में ली है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। याद रखना है, विद्यावती सिदार, खुशवंत साहिब और प्रेमचंद पटेल
तीनों जो है ये संस्कृत में शपथ लिए हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग में किस टीम की ओर से खेलेंगे? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कोलकाता नाइट राइडर्स, याद रखिएगा। देखिए अमेरिका ने लाल सागर में हूती धमकियों का मुकाबला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेशन ग्रोस्पर्टिस गोर्जेन। ओके, याद रखिएगा। देखिए IMF के अनुसार वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान इस वर्ष कितने प्रतिशत है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 16%। ओके, याद रखिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किस जिले में प्रदेश का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया गया है? तो इसके बारे में डिटेल करने की कोशिश करिएगा, हम जो जो बताए हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका जवाब देना है कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।